हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ झारखंड राज्य से रिलेटेड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले झारखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सा वंश राजपूत वंश था। दोस्तों, कौन सा वंश था जो राजपूत वंश था? तो हो जाएगा आपका रक्सल वंश, जो कि राजपूत वंश था झारखंड में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रक्सल वंश। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना हुई थी? सबसे पहले किसके नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना हुई थी झारखंड में? तो हो जाएगा रीता मुंडा के नेतृत्व में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रीता मुंडा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था? ऐसा कौन सा राजवंश है जो झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था? तो हो जाएगा सातवाहन वंश ने झारखंड पर आक्रमण नहीं किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सातवाहन वंश। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में रक्सल राजवंश की स्थापना किस जिले में हुई थी? जो झारखंड में रक्सल राजवंश की स्थापना हुई थी वह पलामू जिले में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी, पलामू जिले करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आप लोग अगर एक बार में इस वीडियो को समझ ना पाओ तो 2-3 बार करके रिविजन कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे झारखंड में फनी मुकुट राय ने किस राजवंश की स्थापना की थी? दोस्तों, जो फनी मुकुट राय ने झारखंड में स्थापना की थी वह कौन से राजवंश की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह नाग वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाग वंश राज की। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होंगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कयोंझा राजवंश किस क्षेत्र से संबंधित था? कौन से क्षेत्र से दोस्तों? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह सिंहभूम क्षेत्र से संबंधित था कयोंझा राजवंश। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंहभूम क्षेत्र से। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किसने नाग वंशावली तैयार की थी? किसने की थी दोस्तों नाग वंशावली तैयार? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेनीराम मेहता ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेनीराम मेहता ने झारखंड में नाग वंशावली तैयार किया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कुंडेलवा में किस वंश का शासन था? दोस्तों, झारखंड के जो कुंडेलवा में कौन से वंश का शासन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह रक्सल वंश का शासन था कुंडेलवा में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रक्सल वंश। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में पलामू के जपला क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था? जपला क्षेत्र में दोस्तों कौन से वंश ने अपना शासन स्थापित किया था झारखंड के पलामू में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह चेरो खरवार वंश ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेरो खरवार वंश ने कहाँ पर स्थापित किया था अपना शासन? तो हो जाएगा आपका जपला क्षेत्र में, यानी झारखंड के पलामू के जपला क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था? यानी सबसे प्रतापी शासक किसका? तो चेरो खरवार जनजाति का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रताप धवल खरवार, जो कि सबसे प्रतापी शासक था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रताप धवल खरवार। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत से पलामू क्षेत्र में उराव जनजाति के साथ किस जनजाति ने प्रवेश किया था? यहाँ पे उराव जनजाति के साथ कौन से जनजाति ने प्रवेश किया था पलामू क्षेत्र में? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, माह जनजाति ने प्रवेश किया था उराव जनजाति के साथ। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर किस वंश द्वारा शासन किया गया था? दोस्तों, जो झारखंड में हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर कौन से शासक के द्वारा, यानी कौन से वंश के द्वारा शासक किया गया था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, मान वंश के द्वारा शासन किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मान वंश। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, झारखंड में शशांक किस धर्म का अनुयायी था? दोस्तों, जो झारखंड में शशांक था वह किस धर्म का अनुयायी था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शैव धर्म का अनुयायी था शशांक। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शैव धर्म का। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस राजवंश की स्थापना छोटा नागपुर खास क्षेत्र में हुई थी? कौन से राजवंश की स्थापना दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाग वंश की स्थापना दोस्तों छोटा नागपुर खास क्षेत्र में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाग वंश की स्थापना। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, झारखंड में
सुतिया नागखंड, यहाँ पे राज्य लिखा हुआ है लेकिन ये शहर होगा। जो नागखंड शहर है वह कितने गढ़ों में विभक्त है? कितने गढ़ों में विभक्त है दोस्तों नागखंड शहर? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 यहाँ पे गढ़ों में विभक्त है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 गढ़ों में विभक्त है। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ नहीं था? झारखंड में कौन सा दोस्तों सुतिया नागखंड का एक गढ़ नहीं था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पलामू गढ़, जो कि सुतिया नागखंड का गढ़ नहीं था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुतिया नागखंड का गढ़ नहीं था, पलामू गढ़। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ था? दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है गढ़ था कौन सा सुतिया नागखंड का, इन ऑप्शन में से ती हो जाएगा सुरगुगन गढ़। दोस्तों आप यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा सुरगुग गढ़। ध्यान रखिएगा ये आपका सुतिया नागखंड का एक गढ़ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सुतिया पाहन ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभाजित किया है? कितने परगनों में विभाजित किया है दोस्तों सुतिया पाहन ने 7 गढ़ों को? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह 21 परगनों में विभाजित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 21 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सुतिया नागखंड का एक परगना नहीं था? एक परगना नहीं था दोस्तों, यहाँ पे भी वही पूछा जा रहा है कि हो जाएगा बुद्धपुर, जो कि झारखंड सुतिया नागखंड का एक परगना नहीं था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस क्षेत्र पर नागवंशी शासक का आधिपत्य नहीं था? किस क्षेत्र पर दोस्तों नागवंशी का शासक का आधिपत्य नहीं था? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा गढ़वा पर। गढ़वा क्षेत्र था, उस पर नागवंशी का शासक का आधिपत्य नहीं था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, झारखंड में दर्पनाथ शाह ने किस गवर्नर जनरल को नागवंश की स्थापना की सूचना दी थी? दोस्तों यहाँ पे दर्पण शाह ने किस गवर्नर जनरल को दी थी यहाँ पे नागवंश की स्थापना की सूचना? ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को यह सूचना दी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों जो नागवंशी शासक फनी मुकुट राय थी उसकी राजधानी जो थी वह कहाँ थी? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर सुतियाम्बे में थी। तो सुतियाम्बे ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में नागवंशी शासकों ने अपने राज्यों को कितने परगनों में विभाजित किया था? कितने परगनों में दोस्तों नागवंशी शासकों ने अपने राज्यों को यानी शहरों को दोस्तों कितने परगनों में विभाजित किया था? तो हो जाएगा 66 शहरों में विभाजित किया था, यानी परगनों में विभाजित किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 परगनों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कौन नागवंशी शासक सुतियाम्बे से राजधानी बदलकर चुतिया स्वर्ण रेखा नदी तट पे ले गया था? किसने दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रताप राय ने। ऑप्शन यहाँ पे ए प्रताप राय ने दोस्तों सुतियाम्बे से राजधानी को बदलकर स्वर्ण रेखा नदी के तट पे ले गया था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए प्रताप राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में नागवंशी शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? कौन सी उपाधि धारण की थी दोस्तों नागवंशी शासकों ने झारखंड में? तो ये हो जाएगा कर्ण जो उपाधि है वह धारण की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्ण उपाधि। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से किसने राजधानी परिवर्तित की थी? दोस्तों यहाँ पे तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के डर से किसने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमकर ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। और किसके आक्रमण के डर से? तो शासक बख्तियार खिलजी। ध्यान रखिएगा बख्तियार खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर पूछ दे तो। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में पलामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्सैल वंश कितनी शाखाओं में विभाजित हो गई? दोस्तों कितने शाखाओं में विभाजित हो गई? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 शाखाओं में विभाजित हो गई रक्सैल वंश। तो ध्यान रखिएगा ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में तिलैथ ताराचंडी एवं फुलवारी दोस्तों शिलालेख किस वंश से संबंधित? दोस्तों जो झारखंड में तिलैथ ताराचंडी और फुलवारी शिलालेख है वह कौन से शासक से संबंधित है, यानी कौन से वंश से संबंधित है? हो जाएगा आपका चेरो खरवार वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चेरो खरवार वंश।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, झारखंड में मान वंश की जानकारी का स्रोत गोविंदपुर धनबाद का शिलालेख था जो कवि द्वारा लिखित था, जो कि किस कवि द्वारा लिखित था? कि हो जाएगा आपका गंगाधर कवि के द्वारा लिखित था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगाधर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस जनजाति ने मान वंश राजाओं के अत्याचार से पंचेल क्षेत्र में पलायन किया था? किस जनजाति ने पलायन किया था दोस्तों मान वंश राजाओं के अत्याचार से? ये हो जाएगा आपका सवर जनजाति ने पलायन किया था। अभी किस क्षेत्र में? तो पंचेत क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सवर जनजाति। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में बाघदेव सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी? दोस्तों जो बाघदेव सिंह है वह झारखंड में किस राज्य, यानी दोस्तों यहाँ पे राज्य ज़्यादातर यहाँ पे शहर होता है, लेकिन शहर को यहाँ पे राज्य क्यों बोला जाता है? तो ज़्यादातर कौन से शहर की स्थापना की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगढ़ शहर की स्थापना की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग शहर भी बोल सकते हैं, जनपद भी बोल सकते हैं, या फिर महाजनपद भी, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। यहाँ पे नगर भी बोल सकते हैं आप लोग, नगर शहर जनपद तीनों एक ही होता है। तो यहाँ पे रामगढ़ जनपद, रामगढ़ शहर, रामगढ़ नगर तीनों हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रामगढ़ की स्थापना किया था किसने किया था? तो बाघदेव सिंह ने झारखंड में किया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस शहर के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वे पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे? यहाँ पे किस शहर के शासक के अनुसार कहा जाता है, यानी संबंध में कहा जाता है दोस्तों? कि हो जाएगा रामगढ़ शासक के संबंध में कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगढ़। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में किस राज्य की स्थापना की गई थी? यानी जो हजारीबाग और गया के बीच जो 15वीं सदी में स्थापना की गई थी वह कौन से राज्य, यानी यहाँ पे राज्य दिया हुआ है लेकिन शहर, नगर या फिर जनपद हो सकता है। तो कौन से शहर की स्थापना की गई थी? कि हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी पंचेत शहर की स्थापना की गई थी, या फिर पंचेत नगर की स्थापना की गई थी, या फिर पंचेत जनपद की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, तीनों का मतलब एक ही होता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस क्षेत्र से इंडो-सिथियन सिक्के प्राप्त हुए थे? दोस्तों कौन से क्षेत्र था ऐसा झारखंड का जहां से इंडो-सिथियन सिक्के प्राप्त हुए थे? ये हो जाएगा आपका चाईबासा से। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे सी चाईबासा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाईबासा से इंडो-सिथियन सिक्के प्राप्त हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? किस शासक ने दोस्तों झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने चलाया था अभियान। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अपना विजय अभियान चलाया था झारखंड में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किसने प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड देश शब्द का प्रयोग किया? दोस्तों किसने मुरुंड देश का शब्द का प्रयोग किया दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिसेन ने। हरिसेन ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने मुरुंड देश शब्द का प्रयोग किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हेवेंद्र शाक के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था? किसने दोस्तों हेवेंद्र शाक के अनुसार? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा शशांक ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी शशांक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये पुस्तक है झारखंड इतिहास एवं संस्कृति। उस पुस्तक के लेखक है दोस्तों डॉक्टर वीरोत्तम। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर वीरोत्तम उस पुस्तक के लेखक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग इस वीडियो को हो सके तो अच्छे से रिविजन भी कर लीजिएगा 2-3 बार। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किसने पाकबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी? पाकबीरा में दोस्तों बौद्ध खंडहर की खोज की थी, किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर.सी. बोकन ने किया था खोज। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आर.सी. बोकन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, झारखंड से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में खूंटी जिले के किस ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ था? दोस्तों अवशेष कौन से ग्राम से दोस्तों, किस ग्राम से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह बेलवा दाग ग्राम से। दोस्तों बेलवा दाग ग्राम करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, झारखंड में मगध महाजनपद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? मगध महाजनपद के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था झारखंड में? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कीकट शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, कीकट शब्द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, झारखंड की पहाड़ी, पठारी तथा जंगल क्षेत्र किस महाजनपद के हिस्से थे? कौन से महाजनपद के हिस्से थे दोस्तों? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह मगध महाजनपद के हिस्से थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मगध महाजनपद। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में मगध का विस्तार गंगा और किस नदी के बीच में था? दोस्तों जो झारखंड में मगध का विस्तार था वह गंगा और कौन से नदी के बीच में था? तो ये हो जाएगा सोन नदी, यानी गंगा और सोन नदी के बीच में था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर चांस है इस बार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाने के, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सा एक प्रसिद्ध जैन स्थल है? झारखंड में जो प्रसिद्ध जैन स्थल है एक, वह कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह पवनपुर प्रसिद्ध जैन स्थल है झारखंड का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पवनपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? किस साहित्य से दोस्तों? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आचारांग सूत्र से। आचारांग सूत्र ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म का प्रभाव का विवरण मिलता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है? दोस्तों अशोक के कौन से शिलालेख में दोस्तों? ये हो जाएगा 13वें शिलालेख में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में समेत शिखर जी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो झारखंड में समेत शिखर जी पहाड़ी है वह कौन से जिले में है? तो ये आपका गिरिडीह जिला में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिरिडीह जिला। और 2024 के किसी 2024-25 के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक है, उस पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वी बॉल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वी बॉल इस पुस्तक के लेखक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वी बॉल। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? किस इतिहासकार के अनुसार दोस्तों ये झारखंड क्षेत्र है वह चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आर राम शास्त्री के अनुसार। तो ये आर राम शास्त्री जो इतिहासकार है उनके अनुसार झारखंड क्षेत्र है वह चंद्रगुप्त के साम्राज्य में शामिल था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? दोस्तों जो अशोक के शिलालेख में जनजाति का उल्लेख मिलता है वह आटो जनजाति का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आटो जनजाति। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र के लिए कुकुरवेश शब्द का प्रयोग किया गया है? दोस्तों किस साहित्य में यह किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह अर्थशास्त्र में किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी अर्थशास्त्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? किस अधिकारी की दोस्तों अर्थशास्त्र के अनुसार? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8वीं का अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8वीं का अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है? दोस्तों जो अर्थशास्त्र में कौन सी नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है? तो हो जाएगा इंद्रवाहक नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में ताम्रलिप्ति एक प्रसिद्ध था, क्या प्रसिद्ध था दोस्तों? तो बंदरगाह प्रसिद्ध था मौर्य काल में ताम्रलिप्ति की। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी बंदरगाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य के अनुसार कितने तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुई? यानी झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर कितने तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 20 तीर्थंकरों को। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस जैन तीर्थंकर का महाप्रयाण पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था? दोस्तों यानी झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर कौन से महाप्रयाण का ये तीर्थंकर हुआ था दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह पार्श्वनाथ का हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी पार्श्वनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति कौन सी थी? यानी दक्षिण भारत से आकर जो झारखंड में निवास करने वाली जनजाति थी वह उराव जनजाति थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उराव जनजाति। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है? दोस्तों कन्नड़ में पाई जाती है। किस भाषा की समानता दोस्तों कन्नड़ से पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह कुडुक भाषा की दोस्तों जो समानता है वह कन्नड़ से पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुडुक भाषा। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति को झारखंड का प्राचीन जनजाति माना जाता है? यानी झारखंड की जो प्राचीन जनजाति माना जाता है, इन ऑप्शन में से कौन से जनजाति को? हो जाएगा बिरहोर जनजाति को। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिरहोर जनजाति को प्राचीन जनजाति माना जाता है झारखंड की। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना गया है कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे? किस जनजाति को दोस्तों माना गया है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा असुर जनजाति। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, असुर जनजाति को माना गया है कि वह भवन निर्माण कला में निपुण थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी के तट से मिलता है? दोस्तों कौन से नदी के तट से मिलता है प्रथम बस्ती का प्रमाण? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी कोयल नदी से मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी कोयल नदी के तट से मिलता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे? किस जनजाति के संबंध में माना जाता है दोस्तों? तो ये आपका मुंडा जनजाति के संदर्भ में माना जाता है, यानी संबंध में माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंडा जनजाति जो कि तिब्बत से आए थे, लगता है दोस्तों ऐसा संबंध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में मद्रा मुंडा ने किस मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था? दोस्तों किस जनजाति का? तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सुतिया पाहन जनजाति को नेता नियुक्त किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसने किया था? तो मद्रा मुंडा ने किया था। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे किसने मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था? तो मद्रा मुंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था? किस काल में दोस्तों संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था? तो हो जाएगा आपका ब्रिटिश काल में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश काल में बसाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड में उराव जन श्रुतियों के अनुसार किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था? दोस्तों यहाँ पे झारखंड के जो उराव जनश्रुतियों के अनुसार दोस्तों किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था? तो हो जाएगा मुंडा जनजाति ने। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंडा जनजाति ने मांस खाने के लिए प्रेरित किया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश में चाईबासा शहर के लिए किस नाम से प्रयोग किया जाता है? यानी जो अमरदास की पुस्तक में दोस्तों अमरकोश में चाईबासा शहर के लिए किस नाम से का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीवास नाम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीवास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड में ऐत्रीय ब्राह्मण के अनुसार, दोस्तों किसके अनुसार? तो ऐत्रीय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती थी? वैदिक काल में दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सी जनजाति निवास करती थी ऐत्रीय ब्राह्मण के अनुसार? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबर जनजाति निवास करती थी वैदिक काल में ऐत्रीय ब्राह्मण के अनुसार। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी निम्नलिखित इन ऑप्शन में से दोस्तों किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? किसने दोस्तों इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा डॉक्टर वीरोत्तम ने बताई है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर वीरोत्तम। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की? दोस्तों जो झारखंड क्षेत्र में स्थित कांकजोल से जो बुद्ध की मूर्तियों की खोज की वह किसने की थी दोस्तों? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यह कनिंघम ने किया था, कनिंघम। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनिंघम। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी एग्जाम में आ सकता है।
अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए थे? दोस्तों किस राजवंश के सिक्के दोस्तों रांची के आसपास से प्राप्त हुए थे? तो हो जाएगा कुषाण राजवंश के सिक्के दोस्तों रांची के आसपास से प्राप्त हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस सदी की बुद्ध की मूर्तियां भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुई? दोस्तों किस सदी की बुद्ध की मूर्तियां दोस्तों कौन सी सदी की? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यह 7वीं सदी की बुद्ध की मूर्तियां जो कि भद्रकाली मंदिर परिषद से प्राप्त हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वीं सदी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से किस धर्म के प्रसार का दोस्तों साक्ष्य मिलते हैं? दोस्तों कसाई और दामोदर नदी घाटी से किस धर्म के साक्ष्य मिलते हैं प्रसार का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म का साक्ष्य मिलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जैन धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा जाता था? दोस्तों जो महाभारत में झारखंड क्षेत्र को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? यह कहा जाता था पशु भूमि। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, झारखंड क्षेत्र को पशु भूमि कहा जाता था महाभारत में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस प्रजाति की है? यानी कौन से प्रजाति की सबसे ज़्यादा जनजाति है झारखंड में? दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलैंड की जनजाति सबसे ज़्यादा प्रजाति है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलैंड। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में इसको गुफाएं स्थित है? झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर इसको गुफाएं स्थित है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारीबाग में दोस्तों इसको गुफाएं स्थित है। तो हजारीबाग ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारीबाग। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में देहोंगी पुरापाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो देहोंगी पुराण पाषाण कालीन जो स्थल है वह कौन से जिले में स्थित है झारखंड में? तो ये आपका हजारीबाग में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हजारीबाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस स्थान से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए? दोस्तों किस स्थान से दोस्तों उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए? कौन से स्थान पर? तो हो जाएगा दूध पानी से, झारखंड के दूध पानी स्थान से। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध पानी स्थान से 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए। तो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों सारे के एग्जाम, सारे के सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में दूध पानी नवपाषाण कालीन स्थान किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो झारखंड में दूध पानी जो नवपाषाण कालीन स्थान है वह कौन से जिले में है? ये आपका हजारीबाग जिले में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारीबाग जिला। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस पुरापाषाण कालीन स्थान से चित्रकारी का नमूना मिला है? दोस्तों किस स्थान से दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जो नमूना मिला है वह इसको से मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको जिला से। ध्यान रखिएगा दोस्तों इसको स्थान से। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थान रामगढ़ जिले में है? कौन सा दोस्तों पुरापाषाण कालीन स्थान है जो रामगढ़ जिले में है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कुसुमगढ़ जो कि रामगढ़ जिले में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कुसुमगढ़। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, झारखंड में पत्थर के स्लेट किस नवपाषाण कालीन स्थान से मिले? यानी स्थान दोस्तों यहाँ पे स्थल दिया है लेकिन स्थल और स्थान एक ही होता है। तो कौन से स्थान से मिले हैं? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बुरजू से मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बुरजू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में दरगामा गाँव किस कालीन स्थान है? दोस्तों कौन से कालीन स्थान है दरगामा गांव दोस्तों झारखंड में? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ताम्रपाषाण कालीन स्थान है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण कालीन। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में मुगल कालीन कुंपा का किला कहाँ पर स्थित है? जो मुगल कालीन कुंपा का किला है झारखंड में वह कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका चतरा में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चतरा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड में किस नवपाषाण कालीन स्थान से पत्थर निर्मित चाकू मिले? कौन से दोस्तों नवपाषाण कालीन स्थान से
पत्थर से निर्मित चाकू प्राप्त हुआ है, मिले हैं दोस्तों? तो हो जाएगा रारू नदी तट से मिले। तो रारू नदी के तट से, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे झारखंड पुलिस एग्जाम के लिए। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, झारखंड में चतरा जिला के किस प्रखंड में मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? दोस्तों किस प्रखंड में दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह गौर प्रखंड में मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गौर प्रखंड। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस स्थान से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए? दोस्तों कौन से स्थान से दोस्तों बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डालमी स्थान से। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डालमी स्थान से बौद्ध स्मारक का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, द न्यूलिथिक पैटर्न्स इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? दोस्तों एक पुस्तक है द न्यूलिथिक पैटर्न्स इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यह पुस्तक किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो ये आपका बोरमैन का पुस्तक है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोरमैन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है? दोस्तों जो द कॉल ऑफ छोटा नागपुर है उसके लेखक कौन है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डाल्टन। ऑप्शन यहाँ पे सी डाल्टन दोस्तों लेखक है द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नाइट्स ऑन ए दूर इन मानभूम दोस्तों के रचनाकार कौन है? नाइट्स ऑन ए दूर इन मानसून के रचनाकार हो जाएगा दोस्तों एल टिकेल। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा एल टिकेल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के हजारीबाग जिले के पुरापाषाण कालीन स्थान में उत्खनन कब कराया गया था? दोस्तों जो पुरापाषाण कालीन स्थान में जो उत्खनन कराया गया था वह कब कराया गया था? हजारीबाग जिले में। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991 में कराया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1991 में कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थान वर्तमान में किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो वर्तमान में है नवपाषाण कालीन यानी बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थान, वह वर्तमान में कौन से जिले में है? तो हो जाएगा धनबाद जिले में है, झारखंड के धनबाद जिले में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, झारखंड के धनबाद जिले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड में कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थान चाईबासा में है? ऐसा झारखंड का कौन सा पुरापाषाण कालीन जो स्थान है वह झारखंड के चाईबासा में है दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दरगाम, जो कि चाईबासा में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दरगाम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं? कौन से स्थान से दोस्तों, किस स्थान से प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा भवनाथपुर से, भवनाथपुर। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्रों पर निम्नलिखित में से किस पशु का चित्रण किया गया है? कौन से पशु का दोस्तों चित्रण किया गया है शैलचित्रों पर दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है भैंसा का चित्रण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भैंसा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुरान पाषाण कालीन स्थान से पालकालीन मूर्तियाँ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? दोस्तों कौन से स्थान से अवशेष प्राप्त हुए हैं पालकालीन मूर्तियों के? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डुमडुमा से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा डुमडुमा से। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष दोस्तों किस काल से संबंधित है? कौन से काल से दोस्तों संबंधित है आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह संबंधित है पूर्व पाषाण काल से। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है आदि मानव के निवास। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्रों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए वैदिक साहित्य में? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा खुखरा का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा खुखरा शब्द का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ है? दोस्तों कौन से पर्व में दोस्तों, किस पर्व में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिग्विजय पर्व में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दिग्विजय पर्व में छोटा नागपुर को पर्व के क्षेत्र से बोला गया। तो ध्यान रखिएगा दिग्विजय क्षेत्र में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की? दोस्तों किसने की तारीख ए फिरोज शाही की रचना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा शम्स ए सिराज अफीक ने। दोस्तों शम्स ए सिराज अफीक ने रचना की तारीख ए फिरोज शाही की। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? दोस्तों एक पद में आया है किसकी रचनाओं में दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीर दास की रचनाओं में दोस्तों एक पद में उल्लेख आया है झारखंड शब्द का। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस पुरापाषाण कालीन, दोस्तों किस पुरापाषाण कालीन स्थान से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? दोस्तों किस स्थान से दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको स्थान से। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको स्थान से आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण कालीन स्थान एवं जिले से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युगम संबंध सही है? दोस्तों कौन सा युगम? तो यहाँ पे जो युगम दिया है बजना पलामू। तो दोस्तों जो बजना पलामू है ये युगम संबंधित यानी सही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे बी सी डी तीनों गलत है, बाकी ऑप्शन ए ही सही है, बजना पलामू में है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी पुस्तक में चेरो, खरवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंधित जानकारी प्राप्त है? किसकी पुस्तक में दोस्तों? ध्यान रखिएगा पूछे जाएंगे किसकी पुस्तक में यह सब प्राप्त है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी.एन. मजूमदार के पुस्तक में यह सारे प्राप्त है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी.एन. मजूमदार। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस ताम्रपाषाण कालीन, दोस्तों किस ताम्रपाषाण कालीन स्थान से लोहे की आरी मिली है? दोस्तों लोहे की आरी मिली है कौन से स्थान से? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बसिया से मिला है। तो बसिया ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।